हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवीजन 24 आवर्स। आज की क्लास हमारी रहेगी हरियाणा के त्योहार। एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन तो इसमें से हमारे बन ही जाते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा लोहड़ी। लोहड़ी जो त्योहार होता है ये सर्दियों के अंतिम दिन का प्रतीक होता है और ये हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को होती है उससे ठीक एक दिन पहले हम इसको मनाते हैं। लोहड़ी का त्योहार पंजाब में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसकी हेडिंग हम बनाएंगे सर्दियों के अंतिम दिन का प्रतीक। सर्दियों के अंतिम दिन का प्रतीक। एग्जाम में ऐसे इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि सर्दियों के अंतिम दिन के प्रतीक के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है। लोहड़ी भी उसमें एक ऑप्शन रहेगा, तो आप सही ऑप्शन को ही चूज करना। लोहड़ी रहता है 13 जनवरी को ये मनाया जाता है और मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले इसको मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले मकर संक्रांति हमारी रहेगी 14 जनवरी। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा गंगोर या फिर गणगौर। मेनली इसको गणगौर ही बोला जाता है, लेकिन एग्जाम में अगर गंगोर आ जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों इसी के नाम है, गंगोर और गणगौर। ये जो त्योहार रहता है और जो इसके अंदर व्रत भी रखा जाता है, इसको स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर रखते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करने के लिए। भगवान शिव और पार्वती को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए इस त्योहार पे दोनों व्रत भी रखते हैं और ये त्योहार मिलकर मनाते हैं। यह त्योहार हर साल चैतस चौदस तीज को मनाया जाता है। चैत्र मास चौदस तीज को मनाया जाता है। इसको मनाते टाइम मतलब एक होता है कि गंगा मैया जो होती है उनकी एक मूर्ति लेते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते हैं और अंत में उस मूर्ति को एक नदी में विसर्जित कर देते हैं। ये इसकी एक परंपरा है और इसी तरीके से इसको मनाया जाता है। गंगा मैया की मूर्ति बनाई जाती है। कभी आप भगवान शिव पार्वती की अगर पूजा की जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि गंगा की मूर्ति की पूजा होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस दिन गंगा मैया की मूर्ति बनती है, ना कि शिव और पार्वती की। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे ये कि ये युवा लड़कियों के लिए माना जाता है और शादीशुदा महिलाएं भी इसे अपने पति और परिवार की सलामती की दुआ के लिए कर लेती हैं, लेकिन ये युवा लड़कियों का प्रतीक माना जाता है। युवा लड़कियां इस व्रत को ज्यादा करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा वैसाखी। वैसाखी का जो त्योहार रहता है वो हरियाणा राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। वैसाखी हरियाणा का प्रमुख त्योहार और पंजाब के नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वैसाखी को जो नॉर्मल हम घर पे कैलेंडर यूज करते हैं उसमें तो 1 जनवरी से शुरुआत होती है नए साल की, लेकिन जो वैसाखी होती है ना उसको विदेशी महीने के हिसाब से नए साल की शुरुआत माना जाता है और पंजाब में इस दिन नव वर्ष मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में हर साल ये मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा तीज। तीज त्योहार सावन मास में मनाया जाता है। सावन मास की तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। सावन मास की तृतीय तिथि को। आप अगर गांव से हो तो आपने एक चीज देखी हो कि जब हम खेत में जाते हैं और सावन का महीना होता है तो एक लाल रंग का एक प्यारा सा कीट होता है, छोटा सा गोल गोल सब, मतलब वेलवेट टाइप से उसके ऊपर से कवर रहेगा, रेड कलर का होता है, जिसको तीज बोला जाता है। उसी के नाम से इसका नाम भी तीज पड़ा क्योंकि वो इसी महीने में निकलता है। बरसात के दिनों में ही वो बाहर निकलता है, सावन मास में ही, तो उसी के कारण इसका नाम भी तीज पड़ा। और ऊपर से तृतीय तिथि को मनाया जाता है, तब भी ये मानसून के आगमन का प्रतीक होता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल ये जो है ना हरियाणा राज्य में जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है। जून या जुलाई के महीने में। इसके अंदर क्या होता है कि जो राज्य है हरियाणा राज्य में आम की कई अलग अलग किस्मों के साथ देश के सभी आम उत्पादकों के बीच एक प्रतियोगिता की जाती है। इस हेडिंग को ध्यान रखना, देश के सभी आम उत्पादक, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग किस्म के उनके आम रहते हैं, उसके अंदर एक प्रतियोगिता होती है कि किसका कहाँ का आम सबसे ज्यादा मतलब
बिकेगा, सबसे अच्छी किस्म का है, तो ऐसी एक प्रतियोगिता कराई जाती है मैंगो फेस्टिवल पर। यह मिलना 1992 में शुरू हुआ था, 1992 में। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा बडलिया नवमी। बडलिया नवमी, ये तो मैंने भी नहीं सुना हुआ कभी, पर एग्जाम के लिए तो हमें सब तैयार करना पड़ेगा। बडलिया नवमी जो होती है, ये वर्षा ऋतु के स्वागत में किया जाता है। वही वर्षा ऋतु की शुरुआत जून जुलाई तक शुरू हो जाती है। जून में हमारे यहाँ केरल की साइड से मानसून का आगमन शुरू हो जाता है, तो जुलाई सावन महीने तक, तो सावन में ही आती होगी बडलिया नवमी। वर्षा ऋतु के स्वागत में ये मनाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बासोडा। बासोडा को तो पता ही होगा, जो होली से नेक्स्ट डे हम बनाते हैं। बासी चावल वगैरह खाने होते हैं, एक दिन पहले बनाए जाते हैं, तो अगले दिन उनकी पूजा होगी और वही खाने रहते हैं, तो उसको बासोडा बोलते हैं। और कई कई जगह इसको सीली सातम भी बोला जाता है, सीली सातम। नेक्स्ट हमारा रहेगा पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल हरियाणा पर्यटन विभाग जो है वो हर साल दिसंबर के महीने में हरियाणा के पंचकुला के पिंजोर स्थित यादवेंद्र गार्डन में पिंजोर के हेरिटेज फेस्टिवल मनाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, इसको पर्यटन विभाग हर साल दिसंबर के महीने में ये मनाया जाता है। पंचकुला के पिंजोर स्थित यादवेंद्र गार्डन, ये नाम याद रखना आप, यादवेंद्र गार्डन, पंचकुला के पिंजोर यादवेंद्र गार्डन। हो सकता है गार्डन का नाम चेंज करके आपको दे दे एग्जाम में ऑप्शन में, तो इसको ध्यान रखना आपको। यादवेंद्र गार्डन इसका जो रहेगा वहीं पर ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। और जो इसका सिंबल रहेगा ना इस फेस्टिवल का, वो रहेगा मोर। 2006 को बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर ये बाई चांस क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना, बालिका वर्ष 2006। नेक्स्ट हमारा रहेगा सरस्वती महोत्सव। सरस्वती महोत्सव जो रहता है, इसका आयोजन जनवरी के महीने में कुरुक्षेत्र में किया जाता है। गीता महोत्सव भी होता है कुरुक्षेत्र में, कई दिन चलता है, लोग जाते भी हैं दूर दूर से देखने के लिए, बहुत भीड़ होती है उस टाइम पे कुरुक्षेत्र में। जो सरस्वती महोत्सव है वो भी जनवरी में कुरुक्षेत्र में ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2018 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई थी। सबसे मेन हेडिंग है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एग्जाम में कई बार ये भी बोल देगा कि सरस्वती महोत्सव है जो राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता, तो गलत हेडिंग मानी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा रहेगा गीता महोत्सव। अभी जिसका मैंने जिक्र किया सरस्वती महोत्सव के साथ ही गीता महोत्सव। गीता महोत्सव का आयोजन नवंबर दिसंबर महीने में कुरुक्षेत्र में ही किया जाता है। नवंबर से दिसंबर महीने में चलेगा गीता महोत्सव, जनवरी में आ जाएगा आपका सरस्वती महोत्सव, नवंबर से दिसंबर में। और कहा कुरुक्षेत्र में ही इसको मनाया जाता है। शुरुआत में तो इसको राज्य स्तर पर शुरू किया गया था, राज्य स्तर पर इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी राज्य स्तर पर। लेकिन आगे जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गया था मनना 2016 से। 2016 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर, एक थोड़ा सा आप ध्यान रख रहे हैं, 1987 में आपके सूरजकुंड का मेला की शुरुआत हुई थी। सूरजकुंड का मेला जो आपका फरीदाबाद में लगता है, इसको भी थोड़ा याद रख लेना, पूछा जा सकता है। सूरजकुंड का मेला पूछ लेते हैं आपसे, तो ये फरीदाबाद में लगता है। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो हर एक टॉपिक पे डाली जाएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।